नमस्कार साथियों। तो आज है 29 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वोलेटाइल था, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, जहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद आज मार्केट जो सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल उसको ब्रेक करके सेकंड रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ तो काफी वोलेटाइल था, इवन सेकंड हाफ थोड़ा सा वोलेटाइल के साथ साथ थोड़ा सा फ्लैट भी था। और निफ्टी 50 अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 24,335 पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ 7.5 पॉइंट ऊपर। और क्लोजिंग के समय ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट आज हमें देखने को मिला, यानी एकदम फ्लैट क्लोजिंग आज मार्केट दिया। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। बैक टू बैक 2 दिन पे रात की 10:30 वाली वीडियो में मैं आपको जिन सारे रेजिस्टेंस के बारे में कहा था, क्या कहा था कि देखिए बाजार में ऊपर कितना बड़े वो मैटर नहीं करते, मैटर करता ये रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस दोस्तों मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कहा था, क्या कहा था? 24,350। इसके ऊपर पहुंच के होल्ड करना जरूरी है। आज पहुंच जरूर गया था। फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे, शुरू की जो 9:30 बजे तक पहुंच गया था। उसके बाद जब सीधा नोज ड्राइव हुआ, सीधा सीधा देखिए नेगेटिव में पहुंच गया था, सीधा सीधा नेगेटिव में। हाँ, अगर इस लेवल को क्रॉस करने में आज सक्सेसफुल रहा तो उस केस में 24,500 ये नेक्स्ट लेवल था। तो आज अगर आप देखेंगे, शुरू में जब 9:30 बजे के आसपास आज निफ्टी अपना इंटरडे हाई टच किया 24,450 पॉइंट के ऊपर। उसके बाद देखिए जब एकदम से नोज ड्राइव, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये हो गया आपका 9:25 की स्टेटस जब आज इंटरडे हाई टच किया। ठीक उसके मतलब 20 से 25 मिनट बाद आप देख पाएंगे 9:45 के आसपास, ये देखिए स्टेटस ठीक अपोजिट, ठीक अपोजिट, मतलब नीचे आ चुका है, सीधा सीधा इतने ऊपर से धड़ाम से गिरा। ठीक है। और उसके बाद देखिए फर्स्ट अप तो काफी वॉलेटाइल था। अब गौर से देखिए कि कौन सी लेवल पे बार बार उसके बाद रेजिस्टेंस फेस किया, ध्यान से देखना। लगभग 10 बजे के आसपास फिर से वापिस ऊपर गया 24,390 पॉइंट पे, चलो बढ़िया। उसके बाद देखिए फिर से नीचे आया, उसके बाद देखिए फिर से ऊपर पहुंचा, यहाँ पे देखिए कौन सी लेवल पर, देखिए 24,350। उसके बाद देखिए फिर से इस लेवल पे 350, फिर से देखिए सेकेंड अप में अब देखिए 1 बजे के आसपास फिर से 24,350, फिर देखिए 1 बज के 40 मिनट पे 24,350, फिर देखिए यहाँ पे 2 बज के 15 मिनट पे 24,350, फिर देखिए यहाँ पे 2 बज के 45 मिनट पे 350 की लेवल पे। तो आप अब समझ पा रहे हो ना कि क्यों 24,350 इतना क्रूशल है, इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस लेवल पे सिर्फ आज की बात नहीं है, आप लास्ट जो 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन की इंटरडे हाई आप चेक कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। 24,350 मैं क्यों आपको कल रात भी कहा था, परसों भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ इसको क्रॉस करना जरूरी नहीं है, इसको ऊपर होल्ड करना जरूरी है। तो क्या आज ट्रेडिंग सेशन खराब था? तो जी खराब नहीं, आज दोस्तों लोअर साइड में बहुत अच्छा था। लोअर साइड में क्यों अच्छा था दोस्तों? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन, जो बॉटम टच कर रहा है ना, वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि लास्ट डे आप सोचिए थोड़ा सा कि निफ्टी 50 कहां पे बॉटम टच किया था, 24,050 पॉइंट के ऊपर। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे, मतलब फ्राइडे के दिन कहां पे बॉटम टच किया था, काफी नीचे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन, मतलब जो बॉटम लेवल, वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये बढ़िया था। बट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, तो जिसके चलते आज हमने देखा निफ्टी 50 फिर से वही पुराने लेवल पे क्लोजिंग दिया जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था। बाकी बात करें आज बैंक निफ्टी में, कहूंगा क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं अच्छा हुआ, बिकॉज देखिए बैंक निफ्टी आज हो सकता है पॉजिटिव में क्लोजिंग ना दे, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट बैंक निफ्टी की टस्क, आपको मैं कल रात की 10:30 वाली वीडियो में क्या कहा था कि तेजी की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में देखिए बहुत सारे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ट्रेड वॉर वो बाहर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन वो एक इंटरनल मैटर है ना। कंपनीज के रिजल्ट आउट हो रहा है, मानता हूं कि इस बार बैंक्स के रिजल्ट अच्छा हुआ, बट बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट थोड़ा वीक भी हो रहा है। ठीक है। तो बैंक्स को सिर्फ और सिर्फ 55,000 के होल्ड करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी अगर चला, कोई बड़ी बात नहीं है, बट 55,000 के ऊपर अगर क्लोज दे दिया। और आज देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉटम कहां पे टच किया, 55,262 पॉइंट पे, 55,000 से भी लगभग लगभग 250 पॉइंट ऊपर। ये दोस्तों बेस्ट पार्ट था। ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। बाकी अगर हम बात करें, देखिए सेक्टर वाइज आईटीज को छोड़ के बाकी कोई भी सेक्टर कुछ खास कर नहीं पाया आज की डेट में। अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपके बैंक्स तो आज फ्लैट क्लोजिंग दिया निफ्टी 50 की तरह। आईटीज में क्यों तेजी था आप बताइए? आईटीज में इसलिए तेजी था बिकॉज कल रात में एक तो हमने देखा था डॉ जोन्स की क्लोजिंग नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव में हुआ था। याद कीजिए, मैं आप जब 10:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी नेगेटिव में था डॉ जोन्स नैस्डैक, बट क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में, उस जिस कारण आईटीज चल गया ऊपर से। आज सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर भी पॉजिटिव में था। ओके। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में गिरावट हुआ,
फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर थोड़ा सा वीकनेसेस, एफएमसी सेक्टर भी नेगेटिव में क्लोजिंग, एमएनसी सेक्टर भी नेगेटिव में क्लोजिंग, रियलिटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पीएसयू बैंक, पीएससी सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, सीपीएसई सेक्टर। देखिए आज गिरावट सेक्टर वाइज अगर हम बात करें या नॉर्मल इंडेक्स वाइज बात करें बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट एक छोटा मोटा वीकनेस आज ऑल ओवर मार्केट में देखने को मिला था। बट यहाँ पे दोस्तों एक बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है कि आज हो सकता है आपकी दोस्तों पोर्टफोलियो जो है ना वो चल गया। क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है प्लीज बताइए, बिकॉज आज भले ही जो टॉप इंडेक्स है, टॉप सेक्टर उसमें गिरावट हुआ, हल्का फुल्का कमजोरी था, बट स्मॉल कैप सेक्टर में, मिड कैप सेक्टर में और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे खास करके डिफेंस को आप देखिए, पीएसयू सेक्टर में गिरावट नहीं हुआ, बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। और इन सारे अगर सेक्टर्स की शेयर आपके पोर्टफोलियो में एक डिसेंट मात्रा में भी है ना, तो पूरा पूरा चांस है आज दोस्तों आपकी पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोजिंग है। बाय द वे दोस्तों, जैसे कि कल रात की 10:30 वाली वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे चीज, इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कशन करेंगे, तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आज रात की 10:30 वाली वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। इसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स है आप लोग के लिए। देखिए सबसे पहला अपडेट ये है, एक बहुत अच्छी अपडेट, ये देखिए, ये एक रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड डिक्लाइन, गोल्ड बीच में हमने देखा था रिकॉर्ड में पहुंच गया था, आज काफी गिरावट हुआ एज ट्रेड वॉर कंसर्न ईज। क्या मतलब इसका, जो ट्रेड वॉर, ग्लोबल ट्रेड वॉर, खास करके यूएस और चाइना के भीतर जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है, काफी हद तक मिनिमाइज हो चुका है। उसके बाद देखिए यूएस डेटा इन फोकस। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से दोस्तों ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ न्यूज लाइव अपडेट, इंडिया वुड बी वन ऑफ फर्स्ट ट्रेड डील वी साइन। क्या मतलब इसका, देखिए रिसेंटली हमने देखा यूएस के साथ बहुत सारे देश आगे बढ़ के ट्रेड डील साइन किया है, तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि देखिए आगे जिन सारे देशों के साथ हम लोग ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं उनमें से इंडिया भी है, इंडिया का नाम दोस्तों यहाँ पे लिया, तो इससे मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। एक और दोस्तों अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, ये देखिए एक्चुअली भारत की जो रिसेंटली हमने देखा कि लास्ट 2 महीने की जो डेटा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि आप सीपीआई डेटा आप देख लीजिए मार्च महीने की, डब्ल्यूपीआई डेटा देख लीजिए आप, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई डेटा देख लीजिए, बहुत बढ़िया था। लास्ट नाइट को दोस्तों आउट हुआ था भारत की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ, मतलब आपकी आईआईपी डेटा, वो डेटा एक्चुअली फरवरी में काफी काफी नीचे गिर गया था, ग्रोथ रेट सिर्फ और सिर्फ 2.7% में पहुंच गया था। मार्च महीने में दोस्तों उससे बेटर हुआ, 3% में पहुंच चुका है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि भारत की जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रोथ रेट बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, वीक पड़ गया था, धीमा हो गया था, वो कहीं ना कहीं एक बेटर प्लेस में आ चुका है। ठीक है, तो ये भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि एफआईएस की जो कॉन्फिडेंस मार्केट के प्रति बढ़ता जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है ना। तो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, ये देखिए थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान की जो न्यूज उसके ऊपर है। इंडिया बैन्स पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर एक्स हैंडल, मतलब जो ट्विटर हैंडल है, फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज ऑन जेएनके। तो ये एक और कार्टून है पाकिस्तान की जो डिफेंस में से, एक और कार्टून है, हमेशा आता है उल्टा सीधा बक्कर करके मतलब चला जाता है, तो जिसके कारण मैं कहूँगा एकदम सही किया है, उल्टा सीधा मतलब फेक न्यूज फैलाता है। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों एक और वाइटल अपडेट आप देखिए, ये एकदम लाइव अपडेट आप देख सकते हो, अभी शाम के 4:45 की अपडेट है, पहलगाम अटैक लाइव, हाई लेवल होम मिनिस्ट्री मीटिंग अंडर वे अमिड सिक्योरिटी कंसर्न। देखिए यहाँ पे आज की डेट में ना बहुत एक बड़े लेवल की कुछ चल रहा है। अब देखिए क्योंकि भारत सरकार ने इसको थोड़ा सा सीक्रेट रखा है और मेरे हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि देखिए मीडिया कुछ भी उठा के डाल देते हैं। देखिए हर एक चीज रिवील करना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ ऑपरेशन हमेशा सीक्रेट रखने की जरूरत है। हमारे आर्मी मेहनत कर रहा है, हमारे नेवी मेहनत कर रहा है, हमारे एयरफोर्स मेहनत कर रहा है, अगर हर चीज़ आप रिवील कर दोगे पहले से ही मीडिया के थ्रू या नॉर्मली बाहर आके कैमरा के सामने, वो दोस्तों सही उनके जो मेहनत पे पानी डाल देना है ना। तो कुछ कुछ चीज़ मेरे हिसाब से ऑपरेशन सीक्रेटली होना चाहिए, बट हाँ कुछ बड़े चीज़, बड़े दोस्तों प्लानिंग चल रहा है, ये तो कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वो दोस्तों आपको धीरे धीरे करके मालूम पड़ेगा, बिकॉज आप लोग आई थिंक कि न्यूज़ फॉलो करते तो आपको मालूम होगा कि रिसेंटली भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ भी बातचीत किया, वो फोटो भी काफ़ी वायरल हो रहा था बीच में। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर नज़र बना के रखिए। बाय द वे
कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि कल रात की 10:30 वाली वीडियो में जब आपको दिखा रहा था, तब देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन यहाँ पे था, ठीक है, 1 बजे के आसपास। उसके बाद देखिए एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग रिकवरी जिसको कहते हैं, ठीक है, गिरावट के बाद एकदम रिकवरी। सेम अगर आप देखेंगे नैस्डैक की फ्यूचर भी नैस्डैक भी रिकवर कर गया था। और आज सुबह सुबह एक्चुअली डॉ जोन्स की फ्यूचर वो भी आप देख सकते हो फुल्ली रिकवर मोड में चल रहा है। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम सुबह के 7 बजे को, तो कुछ घंटा बाद ही समझ सकते हो कि यूएस मार्केट ओपन होगा। और ये भी एक बड़ी वजह है कि आज आईटी सेक्टर में एक अच्छा रिकवरी हुआ है ना। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे नैस्डैक की फ्यूचर अभी थोड़ा सा वीक है, बट शुरू में ये देखिए शुरू में काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था, पॉजिटिव में चल रहा था। अच्छा, उसके साथ साथ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज की डेट में जो भी सारे इंसिडेंट हो रहा है, चाहे पहलगाम पे टेररिस्ट अटैक हो, या उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के भीतर जो टेंशन बढ़ता जा रहा है, बट एफएस ने दोस्तों लगातार बाई किया है। लास्ट डे भी आप समझ सकते हो, डीआईएस ने बाई किया था 2817 करोड़ की शेयर, एफएस ने भी बाई किया था इक्वली 2400 करोड़ के ऊपर शेयर। तो मतलब बड़े निवेशक दोस्तों भर भर के माल उठा रहा है। तो दोस्तों ये तो देखिए कल का डेटा है, 28 तारीख का डेटा है, 29 तारीख का डेटा मतलब आज का डेटा शाम के वही 7-8 बजे के आसपास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आउट हो जाएगा डेफिनेटली मैं आपके इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूंगा, और रात की जो 10:30 वाली वीडियो वहाँ पे भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी देखा जाए आज एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटीमेंट ज़्यादातर अच्छा था, जैसे कि जापानीज मार्केट में भी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, चाइनीज़ मार्केट में करेक्शन हुआ। अब देखिए चाइनीज़ मार्केट लास्ट 1 महीने से काफ़ी ड्रॉप है, काफ़ी नीचे है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, ध्यान से देखना। 6%, 7%, 5% करके नीचे एक एक इंडेक्स नोटिस करना। चाइना से कंपनी छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है, चाइना की कंपनी छोड़ छोड़ के भारत आ रहा है। हांगकांग मार्केट भी आज थोड़ा डाउन था, साउथ कोरियन मार्केट पॉजिटिव में था, इंडियन मार्केट देखिए परफेक्टली फ्लैट, ताइवानिश मार्केट आज बढ़िया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था, ये टेररिस्ट को हटाइए। न्यूजीलैंड की मार्केट आज थोड़ा सा करेक्शन, मलेशियन सिंगापुर मार्केट भी थोड़ा कमज़ोर था, थाई मार्केट आज काफ़ी बढ़िया था, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर किया। बाय द वे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, वह है आज डिफेंस सेक्टर में बहुत बढ़िया गेनिंग हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी। अब देखिए सिंपल बात है कि जैसा माहौल देश में बना हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे डिफेंस में डिमांड बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कंपनीज में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो सिंपल बात है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। इस वजह से आप लोग को मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। जब मैं कहता हूँ आप लोगों को कि P=P मतलब ये जो पहला P है इसका मतलब है पेशेंस। आप अगर मार्केट को पेशेंस देंगे, बदले में मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट होगा तो तभी पैसा बनेगा। सिंपल फॉर्मूला, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस ही तो देना है। मजगांव डॉक को आप देखिए, मजगांव डॉक की शेयर बीच में 2000 में पहुंच गया था, आज अपना पीआर टच किया, पर्सनल रिकॉर्ड टच किया। देखिए बेल, जीआरसी, कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, बाकी में पारस डिफेंस डेटा पैटर्न इसको भी तो साइड में रखते हैं, 20% चल गया, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, मैं जब कहता हूँ आप लोगों को वो लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव में कहता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि भाई पेशेंस रखिए, पेशेंस की कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसको कोई मतलब बोल सकते हो कि खरीद भी नहीं सकते, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि आज बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा सा वॉलेटाइल था, बट क्लोजिंग अगर 24,350 के जस्ट ऊपर होता तो बेटर रहता। कोई नहीं, देखना ये होगा कि कल क्या होता है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करेंगे। स्पेशली देखिए आज भी बहुत सारे कंपनी अपना Q4 की रिजल्ट प्रेजेंट किया, उसके ऊपर वीडियो आएगा, मिस मत करना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।